Hello बच्चों, let's read this question. So this question से states the Ampere's circuital law. Ampere's circuital law को स्टेट करना है used to find the magnetic field due to an infinite wire. एक इनफाइनाइट वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एम्पेयर सर्किटल लॉ. क्या लिख सकते हैं? एम्पेयर सर्किटल लॉ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एम्पेयर सर्किटल लॉ इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो एम्पेयर सर्किटल लॉ आपकी क्या कहती है? एम्पेयर सर्किटल लॉ आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में आपकी हेल्पफुल है. ओके, एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं. और इसका जो स्टेटमेंट है ये बोलती है, देखिए आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे क्या होता है, द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इन एनी क्लोज लूप. ओके, ये आपकी क्लोज लूप है. ओके, इट इज इक्वल टू ओवर न्यू नॉट टाइम्स द आई एन क्लोज, यानी कि जो आपकी क्लोज लूप है, जो आपकी एम्पियर लूप, एम्पेरियन लूप भी बोलते हैं उसके, या फिर क्लोज लूप है, वो क्या करेगी, जितना न्यू नॉट टाइम्स जो आपका सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो न्यू नॉट टाइम्स द आई एनक्लोज, उस क्लोज लूप ने आपका जितना करंट इनक्लोज किया उसके इक्वल क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन होता है. ओके, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. देखिए कैसे समझ सकते हैं? डीएल, डीएल क्या आपका लाइन, फिर आपका इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप. क्लोज लूप यहाँ पर सी आ गया, इट इज इक्वल टू द न्यू टाइम्स, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पियर लूप. ओके, जितनी उस एम्पियर लूप में आपकी करंट क्या एनक्लोज की होगी. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ. ये क्या हो जाता है आपका स्टेटमेंट है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ को. मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ. देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed loop. Okay, line integral of magnetic field around any closed, line integral of magnetic field around any closed loop is equal to the, is equal is equal to the permeability of free space. क्या लिख सकते हैं? permeability of permeability of free space times the net current enclosed by the net current enclosed, the net current enclosed by the क्लोज लूप. ओके, जो आपकी क्लोज लूप है, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका एम्पेरियन लूप भी बोलेंगे. ओके, तो ये आपकी क्या जाती है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पेयर सर्किटल लॉ. ये आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ का क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया. ओके, अब देखिए हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं. क्वेश्चन बोला है यूज इट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना. ओके, मान लीजिए बच्चों, देखिए आपके पास कोई इनफाइनाइट वायर है. दिस इज द इनफाइनाइट वायर, ये आपकी इनफाइनाइट वायर है. ओके, ये आपकी कोई इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण देखिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पी पर. ओके, इस पर से आपका देखिए आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. ओके, अब देखिए मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे एम्पेरियन लूप ड्रॉ करूंगा. पी पॉइंट तक मैं देखिए इसको इसको इस सर्किल एज्यूम करके मैं इसको इस तरीके से क्या करूंगा, एम्पेरियन लूप मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया. ओके, दिस इज अवर एम्पेरियन लूप. ओके, ये पी पॉइंट जो है वो आपका एम्पेरियन लूप से क्या करना है, आपका एम्पेरियन लूप से क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए. ओके, ये आपका इस तरीके से आ गया. ओके, अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो देखिए एम्पेयर एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या बोलती है, आपका जो बी डॉट डीएल होगा. ओके, क्लोज लूप करेंगे हम जहाँ से बी डॉट डीएल का, ये किसके इक्वल होगा? ये न्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज. आई एनक्लोज कितनी यहाँ पर देखिए, कैपिटल आई के इक्वल है. इस टोटल जो एम्पेरियन लूप है आपकी, ये जो आपकी सिलेंड्रिकल लूप है. ओके, लाइन चार्ज के कारण आपकी लूप कैसे लेंगे हम? सिलेंड्रिकल लेंगे. तो ये कितनी करंट एनक्लोज कर रही है आपकी? टोटल करंट आई को एनक्लोज कर रही है, तो आपका बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल आ जाएगी. ओके, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से बी डॉट डीएल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, अगर मैं यहाँ पर इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ, ओके, तो मुझे यहाँ से इसका टॉप व्यू देखिए कैसे दिखाई देगा. टॉप व्यू ऐसे दिखाई देगा, ये आपकी जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये आपकी एक ऐसे डॉट की तरह रिप्रेजेंट है, और यहाँ पर से आपका ये सिलेंडर है. ओके, दिस इज अ सिलेंडर. ओके, ये मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू. ओके, तो करंट इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. ओके, तो इस करंट कैरिंग के कारण जो आपके यहाँ पर करंट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस लूप. और डीएल, डीएल की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी? ये होगी. तो आप बोल सकते हैं यहाँ से जो बी और डीएल की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल है. टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो बी डॉट डीएल जो फाइंड आउट करेंगे, वो एंगल कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा. बी डीएल कितना हो जाएगा? यहाँ से बी डॉट डीएल को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? बीडीएल लिख सकते हैं. तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, इट इज इक्वल टू वन न्यू नॉट टाइम्स द आई इज द करंट एनक्लोज. आई क्या कर रही है? करंट एनक्लोज कर रही है. तो बी हम क्या लिख लेंगे? बी आपका बाहर आ जाएगा, बी को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ डीएल टाइम्स कितना हो जाएगा? न्यू नॉट आई हो जाएगा. ओके,
तो ये हो जाएगा आपका बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन यानी कि इसकी मान लीजिए आपकी जो आपका एम्पेरियन लूप है इसकी रेडियस अपने क्या मान लिया, यहाँ पर स्मॉल आर मान लिया। ओके, तो हम लिख सकते हैं ये रेडियस कितनी होगी आपकी, स्मॉल आर होगी। तो हम देखिए बी डॉट डीएल, डीएल यानी कि इस पूरे लूप का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल एलिमेंट किसके इक्वल होगा आपका, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द आई, आई के आपके करंट एनक्लोज कर रही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, क्या हो जाएगी, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपके रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। ओके, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.